गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में जो अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आगे जो है एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी स्टडी की थी। और आज के वीडियो में एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बात करें कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसकी जो सिचुएशन होती है वो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे किडनी है और किडनी के टॉप पर ये बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगुलर और एक बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, टोपीनुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि किडनी के टॉप पर सिचुएटेड रहती है। तो इस प्रकार से नंबर में कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि किडनी कितनी होती है, 2 होती है, तो उस प्रकार से दोनों किडनियों पर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होगी, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। बाकी ये जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड जो है कैसी होती है, कंपाउंड ग्लैंड होती है, मतलब संयुक्त ग्रंथि होती है। और जिसमें क्या है, जैसे अपन इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। हालांकि जो एड्रिनल ग्लैंड है ये जो है एक कैप्सूल के द्वारा आवृत रहती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इस कैप्सूल के अंदर की तरफ जो बाहर वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, और जस्ट कैप्सूल के अंदर वाला जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा, और उसके बाद अंदर वाला जो पोर्शन होगा वो एड्रिनल मेडुला होगा। और ये दोनों जो पोर्शन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ये मतलब इनका ओरिजिन और फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए क्या ये कंपाउंड ग्लैंड है और एक संयुक्त ग्रंथि है जो कि 2 पार्ट से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे इसके एक एक पार्ट की बात करें, क्योंकि प्रत्येक जो पार्ट है उसका ओरिजिन भी डिफरेंट है और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट है, उनके द्वारा डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो जस्ट जो कैप्सूल है उसके बाद वाला पोर्शन है, क्योंकि एड्रिनल मेडुला जो है वो सेंटर में सिचुएटेड रहता है, मध्य में रहता है, भीतर की तरफ रहता है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, पर्दीय भाग होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन में के एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, मतलब भ्रूणीय जो मेसोडर्म है उससे इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और ये जो है फिर अगर इसको देखें तो ये फिर 3 डिफरेंट जोन्स में या 3 डिफरेंट लेयर्स में क्या डिवाइडेड रहता है, और उनके जो नाम है जैसे ऊपर से लेकर के अंदर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। मतलब इसके अंदर भी 3 पोर्शन है कि जैसे जस्ट सबसे ऊपर वाला जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। उसके बाद जोना फेसिकुलेटा होता है, ये सबसे बड़ा चौड़ा पोर्शन होता है, और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है इसमें जोना रेटिकुलरिस होता है। और इन पार्ट्स के द्वारा भी, इन जोन्स के द्वारा भी फिर अलग अलग डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो अब जैसे इसके हार्मोन्स की बात करें कि हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, तो इसमें जो हार्मोन्स के जो ग्रुप है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो अब उसमें एक एक की स्टडी करनी है। जैसे मान लो सबसे पहले अपन बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो जोना फेसिकुलेटा वाला पार्ट है, जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, उसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। और इसके अंदर जो हार्मोन्स हैं उसमें मेनली जैसे कॉर्टिसोल मेन हार्मोन होता है, उसके अलावा जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉन है एंड कॉर्टिसोल है, ये भी होते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर एंड फैट मेटाबॉलिज्म पर, ठीक है। तो उपापचय को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो जैसे उसमें जो है जैसे मान लो अगर अपन देखें इसमें
तो जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ये मेनली ग्लूकोज फॉर्मेशन को या ग्लूकोज सिंथेसिस को क्या इनिशिएट करता है। तो इससे क्या होगा कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज होगा किसका, ग्लूकोज का लेवल। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को ये स्टिमुलेट करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, जिसमें क्या होगी, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, मींस प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्री अमीनो एसिड्स भी ब्लड में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसी प्रकार लिपिड मेटाबॉलिज्म में जैसे बात करें तो ये लाइपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो लाइपोजेनेसिस का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। तो इसके अंदर जो लिपिड्स है उनका ब्रेक डाउन होगा और उससे क्या है कि जो फैटी एसिड्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो फ्री फैटी एसिड्स का जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली देखें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है मेनली मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा है, और मेटाबॉलिज्म में इसके कारण ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और इसके साथ साथ जो फैटी एसिड्स हैं उनका अमाउंट बढ़ रहा है, या अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो नंबर है उनका जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मेनली किसकी बात हो गई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ठीक है, इसके बाद दूसरे हार्मोन की बात करें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से सीक्रेट हो रहा है, जोना फेसिकुलेटा से। तो ये वाला जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है, ये जो ग्लोमेरुलोसा है, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा वाले पार्ट से क्या होगा, सीक्रेट होगा। ठीक है, और इसमें जो है मेन जो हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके जो मेन जो फंक्शन है इसका, ये क्या करता है, तो जैसे इसका फंक्शन अपन पुराने वीडियो में जहाँ पर अपन ने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा है वहाँ पर भी इसका पढ़ा है फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये मेनली जैसे जो सोडियम आयंस होते हैं उन सोडियम आयंस की क्या परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, कहाँ से, नेफ्रॉन से। इसलिए क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से सोडियम आयन को क्या रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और सोडियम आयन जो रीअब्जॉर्ब होते हैं वो क्लोराइड आयंस के साथ होते हैं। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली ब्लड के अंदर जो मतलब सोडियम आयंस है उनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ ये पोटेशियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या डिक्रीज कर देगा। तो यूरिन के साथ पोटेशियम आयन बॉडी से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम आयन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जबकि सोडियम आयन का लेवल जो क्या होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका कैसे रेगुलेशन होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है जिसको अपन इस पुराने वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन है वो काफी मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेनली जो आयनिक बैलेंस है यूरिन जो फॉर्मेशन में उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। नेक्स्ट जो बात करें गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये जोना रेटिकुलरिस जो पार्ट है उस जोना रेटिकुलरिस पार्ट के द्वारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो जोना रेटिकुलरिस पार्ट है जो लेयर है उसके द्वारा ये सीक्रेट होगा। और इसमें क्या है, मेनली जैसे एंड्रोजेंस मींस मेल हार्मोन्स। ठीक है, तो गोनेडो जो कॉर्टिकॉइड्स है उसके अंदर क्या होते हैं, एक्चुअल में सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिसमें गोनेडो एंड्रोजेंस भी हैं, एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स हैं, और इसके अलावा जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है जो कि फीमेल हार्मोन्स है। ठीक है, उनका जो सिक्रेशन है इसके अंदर मेनली गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के रूप में होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो हार्मोन है जो मतलब जिनको एंड्रोजेंस या फीमेल सेक्स हार्मोन्स है या मेल सेक्स हार्मोन्स है, इनका मेनली जो सीक्रेशन होता है वो क्या गोनाड्स से होता है। गोनाड्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, वृषण और अंडाशय से मुख्य रूप से जो है जो हार्मोन्स है एंड्रोजेंस या फीमेल सेक्स हार्मोन्स उनका सीक्रेशन होगा। तो इनके द्वारा जो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के रूप में या मिनरलो जो मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से बहुत कम मात्रा में ये जो हार्मोन्स है, ठीक है, जो सेक्स हार्मोन्स है इनका सिक्रेशन होता है। मेनली इन हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से होगा, गोनाड से होगा, जिसकी स्टडी अपन बाद में करेंगे। बाकी जो हार्मोन्स यहाँ पर ये सीक्रेट होंगे, इन हार्मोन्स का जो काम होगा वो जनरली जो है डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ गोनाड्स। जो गोनाड्स है उनका परिपक्वन, उनका विकास, ये इनका क्या
कार्य होगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे कुछ एबनॉर्मलिटीज, जैसे एक कंडीशन होती है हाइपो एडिनलिज्म, कि मान लो इसका क्या हो जाए, सिक्रेशन कम हो जाए, किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन अगर मान लो कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिजीज होती है उसको क्या एडिसन्स डिजीज कहा जाता है, ठीक है। और वो सारे जो सिम्टम्स, जो मतलब फंक्शंस है, वो जो अपन देख रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, वो सारे फंक्शंस क्या होंगे, उसमें अफेक्टेड होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हाइपर एड्रिनलिज्म, तो हाइपर एड्रिनलिज्म का मतलब ये है कि अगर मान लो इस हार्मोन का, ठीक है, कौन से हार्मोन्स का, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन अगर मान लो ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम, ठीक है। ये दोनों एबनॉर्मलिटी अपन को याद रखनी है। एक जो है वो हाइपो कंडीशन के कारण उत्पन्न हो रही है, और दूसरी जो है वो हाइपर कंडीशन के कारण उत्पन्न हो रही है। इसके बाद सेकंड अपन चले, अभी अपन ने जो बात की वो किसकी की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। इसके बाद बात चले तो नेक्स्ट जो है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला की जो सिचुएशन है वो मिडिल में है, सेंटर में है, ठीक है, मतलब इसके पर्दी की तरफ तो क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो इसकी जो सिचुएशन है वो मिडिल में है, सेंटर में है, ठीक है। बाकी इसका जो ओरिजिन जो है ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से क्या ओरिजिन होता है इसका, और मेनली क्रोमोफिन सेल्स का बना होता है, क्योंकि रिचली ब्लड सप्लाइड रहती हैं। और इस पार्ट के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उसमें मेनली क्या है, 2 हार्मोन्स हैं, एक एपिनेफ्रिन और जिसका दूसरा नाम जो है एड्रिनलिन, और दूसरा जो है नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। इनके फंक्शंस की बात करें, कंबाइंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो कंबाइंड फंक्शन में मेनली क्या है कि जैसे ये भी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, और जिसमें जैसे मेनली जो है ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में क्या इंक्रीज करेगा, और इसमें जो मेन इफेक्ट होता है वो किसका होता है, एपिनेफ्रिन का होता है, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रिन इसमें थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, तो ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज करेगा। इसके अलावा स्टिमुलेटेड लाइपोलाइसिस, तो लाइपोलाइसिस का मतलब वही है, मतलब लिपिड्स का जो है वो मतलब क्या होगा, सिंथेसिस होगा, लिपिड्स फॉर्मेशन, सॉरी लिपिड्स का क्या लाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा लिपिड्स, और टूटेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है मतलब लिपिड्स के ब्रेकडाउन को भी ये इंक्रीज करेगा। लिपिड्स का ब्रेकडाउन से मतलब ये कि लिपिड्स जैसे टूटेंगी तो लिपिड फैटी एसिड्स वगैरह बनेंगे, और वो फैटी एसिड्स वगैरह बन करके लास्ट में वो क्या है, ग्लूकोज को क्या है, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। मतलब उससे भी क्या होगा, जैसे लिपिड्स है, अमीनो एसिड्स हैं, उनसे भी क्या ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा जैसे इनिबिटरी इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स, मेनली जो एपिनेफ्रिन है, इस एपिनेफ्रिन का जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन पर क्या है, इनिबिटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टेरियल्स, जैसे आर्टेरियल्स का क्या है, संकीर्णन करते हैं, ठीक है, उनको सकरा कर देते हैं। इसका रिजल्ट डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, उससे पल्स रेट इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। और इसमें जो मेन जो रोल है वो किसका है, एपिनेफ्रिन का है। नॉर एपिनेफ्रिन का इतना इफेक्टिव रोल नहीं होता है, एपिनेफ्रिन का रोल जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसके अलावा और जो कंबाइंड फंक्शन की बात करें, जैसे डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है उसको भी ये हार्मोन्स जो है वो क्या करते हैं, और डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा एक जो स्पेशल जो चीज़ है, इनको स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन, और स्पेशली क्या है जैसे एपिनेफ्रिन है या फिर ये हार्मोन से इनको स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे अगर मान लो कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन है या इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ऐसी स्थिति में ये हार्मोन्स सीक्रेट होकर के ये जो है लिवर, हार्ट, मसल, ब्रेन, इनको क्या मोर एक्टिव कर देते हैं, जिसके कारण जो इंडिविजुअल है वो क्या है कि उस जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन से उसका सामना कर सके, या तो उससे फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन, या तो उससे लड़ना है या वहाँ से भागना है। तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन के लिए ये क्या है, इंडिविजुअल या एनिमल है या इंडिविजुअल है, उसको क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। इसलिए क्या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्पेशली इसमें एपिनेफ्रिन का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो इस प्रकार से ये जो ग्लैंड है एडिनल और सुप्राएडिनल ग्लैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेनली दो पार्ट है इसके। कंपाउंड ग्लैंड है ये एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला पार्ट से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। दोनों के अलग अलग ओरिजिन है, डिफरेंट ओरिजिन है दोनों के, डिफरेंट फंक्शंस हैं दोनों के, ठीक है। तो डिफरेंट आपको कौन से हार्मोन्स एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कौन से हार्मोन एडिनल मेडुला के द्वारा सीक्रेट होते हैं तथा उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए।